गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसके अंदर जीएसटी इनवॉइस उसको इशू करने का जो प्रोसेस है वो एक बार फिर से बदल दिया गया है फॉर कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स। क्या है वो नोटिफिकेशन और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा अब आप लोगों को फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ये समझना जरूरी है। ये आप देख पा रहे हैं 2022 का पहला नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 1/2022, जिसमें 48 सब रूल 4 के अंदर जो सीजीएसटी रूल का है, जो बेसिकली बात करता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की यानी कि ई इनवॉइसिंग की, उसके अंदर जो पावर्स दिए गए हैं उन पावर्स को यूज करके नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 को फर्दर अमेंड किया जा रहा है। क्या है ये नोटिफिकेशन नंबर 13 और इसके अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं अभी हम लोग देखेंगे। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है इस नोटिफिकेशन 13/20 में वाइड नोटिफिकेशन 1/2020 ये है कि 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स फॉर द वर्ड्स 50 करोड़ रुपीज द वर्ड 20 करोड़ रुपीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब समरी में अगर आप समझेंगे तो 1 अप्रैल 2022 से जो जीएसटी की ई इनवॉइसिंग है वो ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका कि टर्नओवर 20 करोड़ रुपीस जो है वो क्रॉस कर गया है उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अब ई इनवॉइसिंग के एम्बिट में ज्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं वो आने वाले हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन नंबर 13/2020, जिसके अंदर सबसे पहले बताया गया था कि ई इनवॉइसिंग जो है वो किन के लिए लागू होगा और किन के लिए लागू नहीं होगा। जहां पर ये 50 करोड़ की वर्ड जो है वो यूज करी गई है, जिसको अब अमेंड किया गया है 20 करोड़ रुपीस से। तो ये है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 13/2020। ये समझने से पहले ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ ई इनवॉइसिंग। इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, 28 फरवरी 2022 जो है वो है आपकी जीएसटीआर 9 और 9C की लास्ट डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। इसके बाद लगेगा लेट फीस। अगर आप लोगों ने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है या फाइलिंग करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 का 9/9C का फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और अपने आप को जीएसटीआर 9 के साथ कंफर्टेबल कर सकते हैं और फाइलिंग कर सकते हैं। ये जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं ये आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी मिलेंगे। अगर आपको कोर्सेज या टैक्स मैगजीन की परचेज के लिए कोई डिटेल्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 क्या कहता है ये देखिए। ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय 48(4) अगर आप देखेंगे तो 48(4) सिंपल ये बात कहता है कि इनवॉइस शैल बी प्रीपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय इंक्लूडिंग सच पर्टिकुलर्स इन INV1 एंड एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर बाय अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब आपको अपना ई इनवॉइस जो है वो जनरेट करना है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। अब नोटिफिकेशन 13/2022 ई इनवॉइसिंग के लिए कहता है कि जीएसटी काउंसिल ने यह डिसाइड किया, ये नोटिफाई करा है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें नहीं आएंगे, उनको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी, अ लोकल अथॉरिटी को नहीं करनी, अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को नहीं करनी, एंड दोज रेफर्ड टू इन सब रूल 2, 3, 4, 4A ऑफ रूल 54। यानी कि इन 4-5 लोगों को छोड़ करके बाकी जो लोग बच गए उनको। अब ये जो 2, 3, 4, 4A एंड रूल 54 है, इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसमें बैंकिंग कंपनीज, जीटीए, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह को ई इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट से बाहर रखा गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका टर्नओवर कितना है। हुज एग्रीगेट टर्नओवर, इनके अलावा जो बच गए, यानी कि अभी हम लोग बात करें तो रेगुलर टैक्स पेयर्स की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर, अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर
फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। अब यहां पर आपको चेक करना होगा कि 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स जो 20 करोड़ के लिए ई इनवॉइसिंग किया गया है, तो ये 20 करोड़ का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपको चेक कैसे करना है। इसके लिए आपको 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 यानी कि इन 5 सालों के अंदर किसी भी एक साल में अगर 20 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है आपका, तो आपके लिए 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग एक्टिव हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि यहां लिखा गया है हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड 50 करोड़। इसको अब कर दिया गया है 20 करोड़ फॉर 1 अप्रैल 2022 as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents in terms of rule 48(4). तो 48(4) के अंदर आपको ई इनवॉइसिंग करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और फॉर एक्सपोर्ट्स। यानी कि अगर आप कोई B2B सप्लाईज करते हैं या फिर एक्सपोर्ट की सप्लाई करते हैं, इन दोनों सिचुएशंस में आपको ई इनवॉइसिंग करना होगा। और ई इनवॉइसिंग करने के लिए आपको जीएसटी ई इनवॉइसेस का पोर्टल जो है उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा चेंज जीएसटी के इनवॉइसिंग सिस्टम में फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 जो है वो लाया जाना है, जो कि 20 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स पेयर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा। अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होते हुए भी अगर आप मैन्युअली इनवॉइस बना करके देंगे, तो सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में परेशानी आ सकती है। क्योंकि यहां पर सब रूल 5 कहता है एवरी इनवॉइस इशूड बाय अ पर्सन टू हुम सब रूल 4 अप्लाइज in any manner other than the manner is specified in the said rule shall not be treated as an invoice। यानी कि ई इनवॉइसिंग की जगह आप मैनुअल इनवॉइस देंगे, वो इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, तो आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी आपको अभी से करनी होगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई है कि 1 अप्रैल 2022 से किस तरीके से ई इनवॉइसिंग का काम होगा। इसकी समरी आपको हमारे अगले महीने की मैगजीन में भी मिलेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।